गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम जाहिद है और मैं यहाँ लंदन से आपके सामने हाज़िर हूँ यूके की और कुछ यूरोप की लेटेस्ट खबरें लेकर। आज 7 मई है और जुमेरात का दिन है, थर्सडे है। तो कल से यहाँ वैसे भी बैंक हॉलीडे शुरू होने वाला है। तो आज हम जिन पॉइंट्स पे मैं आपको अपडेट करूँगा जो लेटेस्ट हैं, उनमें से एक तो टोटल जो है 24 घंटों में जो कितने लोगों की डेथ हुई है कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से। और उसके बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है कि ब्लैक और एशियन लोग स्पेशली और एथनिक माइनॉरिटीज़ के जो लोग जो हैं, मोस्टली ओवरऑल जो लोग मरे हैं उनमें ज़्यादा उनकी तादाद है। या अगर इसमें जो रिसर्च हुई है उस हिसाब से ब्लैक लोगों का जो है कोरोना वायरस से डेथ का चांस डबल है कंपेयर टू वाइट लोग जो हैं यहाँ पे यूके में। फिर हम बात करेंगे लॉकडाउन के ऊपर कि लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है, क्योंकि संडे को बोरिस जॉनसन इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त हो रही है या होने वाली है, जिसको कि काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और फिर हम रशिया के मुतालिक बात करेंगे और कुछ कुछ गुड न्यूज़ जो है कोविड-19 को छोड़ के, मे बी उससे ताल्लुक़ है लेकिन गुड न्यूज़ है इटली के बारे में। तो सबसे पहले तो जो काउंट है, जो लेटेस्ट काउंट है पिछले 24 घंटों में, वो है टोटल इंग्लैंड में जो है हॉस्पिटल्स में जो डेथ हुई है लोगों की कोविड-19 की वजह से, जो काउंट आया है वो है 464। इस काउंट में वो लोग शामिल नहीं हैं जो कि हॉस्पिटल्स में या ओल्ड होम्स में जिनकी डेथ हुई है। तो ये सिर्फ हॉस्पिटल में जो इतने लोगों की डेथ हुई है। जबकि इससे पहले जो कल जो ऐलान हुआ था, उससे कल से पहले जो 24 घंटों में जो टोटल डेथ काउंट था कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल्स और घर मिला के 649 था, 650 के करीब, यानी 649 था। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि ये इस वक्त जो टोटल काउंट है वो ऑलमोस्ट 30,540 हो गया है। यहाँ पे जो लोगों की जो है डेथ होगी, और पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा डेथ रेट यूके में आ रहा है, और बहुत से सवाल उठ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में यहाँ बहुत क्वेश्चन उठेंगे, बहुत इंक्वायरियाँ होंगी कि यहाँ तक बात क्यों पहुँची। क्योंकि ठीक है, कोविड-19 वायरस यहाँ पे आई थी, फैल रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है जो डेथ्स हुई हैं, इतनी होनी नहीं चाहिए थी। अगर ये गवर्नमेंट जो है मुनासिब इक़दाम करती टेस्टिंग के बारे में, और या दूसरे या लॉकडाउन के बारे में सही वक्त में फ़ैसला किया जाता। तो ये सब कंपेयर हो रहा है दूसरे कंट्री से। तो यूरोप में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है डेथ रेट जो है इस वक्त यूके का है, और उसके बाद फिर इटली और फ्रांस, इटली, स्पेन और फ्रांस वगैरह आते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सवाल उठने वाले हैं। आइंदा आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ी काम डाउन सिचुएशन होगी तो बहुत गवर्नमेंट से और रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ वगैरह से क्वेश्चन किया जाएगा, शायद इंक्वायरीज भी होंगी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जो क्या कहते हैं कि रिएक्शन टाइम सही नहीं था गवर्नमेंट का, या इस हैंडलिंग जो है वो सही नहीं हुई है किसी जगह पे जाके। इतने तरक्की याफ्ता मुल्क में इतनी ज़्यादा डेथ्स होनी, और जो कि चीज़ तुमको पता था आने वाली है ऑलरेडी, सब चीज़ 1-1.5 महीना पहले ही पता चल रहा था, कुछ प्रिडिक्शन हो रही थी, तो क्यों नहीं सही इकदाम लिए गए। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट जो लोकल यहाँ पे न्यूज़ में आई है कि जो इन्होंने जितनी डेथ्स हुई हैं आज तक कोविड-19 की वजह से, उनका जो डेटा उन्होंने एनालाइज किया है, उसमें ये देखा गया है कि जो ब्लैक लोग हैं उनका जो है, जिन लोगों को ये कोविड-19 हुई थी, उनका जो डेथ रेट है डबल है कंपेयर टू वाइट लोगों के मुकाबले में। और एशियन जिसमें कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन वगैरह आते हैं, तो उनका रेट भी वाइट लोगों के मुकाबले में डेथ रेट ज़्यादा है। उसके बाद फिर चाइनीज़ आते हैं जिनका थोड़ा ज़्यादा है, और दूसरे एथनिक माइनॉरिटीज़ भी। तो उसके बारे में रिसर्च अब हो रही है कि क्या रीज़न क्या है आपकी, उसमें
डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, इलाकों की, जिन इलाकों में वो रहते हैं वो भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, नस्ल की वजह से, या उनके रहने की सिचुएशंस जो है, लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें। तो ये अभी पूरी तरह रीजंस सामने आई नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। उनकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर हो सकता है, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, तो ये चीज़ अब बाद में पता चलेगी। फिर एक जैसा कि हमें मालूम है कि संडे को जो है बोरिस जॉनसन ऐलान करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में, कि क्योंकि इनका लीगल रिव्यू ड्यू है, और संडे को मस्ट भी उन्हें बताना पड़ेगा कि भी अब आगे लॉकडाउन की सिचुएशन क्या होगी। तो जो रिपोर्ट्स निकल रही हैं, जो लीक्स बाहर आ रहे हैं, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि आई थिंक फेजेस में शायद ये लोग लॉकडाउन को इजी करेंगे। कुछ कहते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलने शुरू हो जाएंगे, पूरे तौर पे नहीं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ। और कुछ स्कूलों को भी शायद खोलना शुरू कर दें, लेकिन ये सब बातें क्या से आ रही हैं, गैसेज हैं मतलब है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अब तक जो गवर्नमेंट अभी तक वॉच आउट कर रही है कि ये इनके जो है क्या फिगर्स वगैरह आ रही हैं, कितने लोगों को और ये हर रोज़ वायरस लग रही है टेस्ट करने के बाद। और ये सब बातें जो हैं अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है, और क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है न्यूज़ में कि ऐसा हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, फिर ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये कुछ बात भी फाइनल नहीं है। आई थिंक जब तक कि खुद गवर्नमेंट इसका ऐलान नहीं करेगी संडे को, बाकी उस वक्त तक सब ये जो है ये गैस वर्क है, लोग गैस कर रहे हैं। इवन न्यूज़ में भी एक एक चैनल पे कुछ आ रहा है, दूसरे चैनल पे कुछ और तरह की खबर आ रही है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद ऐसा होगा, या लोगों को काम पर जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को पे नहीं। तो ये सब चीज़ आई थिंक क्लियर कट जो है संडे को होगा, पहले कोई गैस वगैरह नहीं करें तो अच्छी बात है। और इन सब चीज़ों में वही बात है कि गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग वगैरह सब देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये वायरस का जो कि वापस आने का बहुत सेकंड वेव आने का बहुत चांस है, उसका बहुत डर है, क्योंकि अगर दोबारा आ गई तो बहुत फास्ट इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा केसेस एकदम हो सकते हैं। तो ये हर कदम देख के गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, सब के लोगों के मशवरे के बाद। फिर जो यहाँ पे ये जो लॉकडाउन उठाने की बातें भी हो रही हैं बार बार, क्योंकि गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर है बहुत सी बातों की वजह से, क्योंकि हर एक दिन जो जैसे जैसे गुजर रहा है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ, जो है इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ लॉकडाउन हैं, दुकानें बंद हैं, पर्सनल लेवल पे लोगों को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है, और उल्टा गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ रही है, सोशल इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा इंटरप्शन हो गया है। तो इसको अब किस तरीके से बैलेंस आउट करना है, वही बात है। इस तरफ भी प्रॉब्लम है, अगर लॉकडाउन रखें, लॉकडाउन खोलें तो भी प्रॉब्लम है। तो उसको कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, किस तरीके से होगी ये। बेस्ट माइंड सब इकट्ठे वहाँ पे जो गवर्नमेंट में बैठेंगे, तो उसके बाद देखें क्या बात बाहर निकलती है। देखना पड़ेगा कि क्या बेस्ट है कंट्री के लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो अब ये हो गई है यहाँ पे कि काफ़ी कहते हैं कि जो लोग ऐसे थे, आपको पता है कि यहाँ यूके में बहुत जो है किचन वगैरह चलते हैं, फूड किचन, जो जैसे जो लोग बेचारे गरीब हैं, उनको उनके लिए उनके पास इनकम नहीं है, तो उनको खाना कहाँ से खाना है, ये भी प्रॉब्लम है। तो वो यहाँ पे लोग जाके वो किचन वगैरह यहाँ पे जो वॉलंटियर लोगों ने सेटअप किए थे, वहाँ से जाके वो खाना लेते थे। तो सुनने में ये आ रहा है कि ऐसे लोग जो कि ऐसे किचन चलाते थे, लोगों के लिए वॉलंटियर करते थे, मदद करते थे, वो बेचारे खुद अब इन किचन के हेल्प कर रहे हैं, वहाँ जाके वो लोग खाना खाते हैं, हेल्प लेते हैं खाने के लिए। तो ये सिचुएशन है, ये अब ये जो है सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही हैं। ऑब्वियसली कितने लोग बेचारे उनके पास सोर्सेज नहीं हैं, उनको उतनी इनकम नहीं आ रही है, कुछ उनको हेल्प आ रही है जो कि इनफ नहीं है, और घर में बच्चे हैं, बिल्स हैं, सब है, और लोगों की जो है हर बंदे के पास इतनी सेविंग नहीं है, और अगर किसी के पास है भी है तो वो ख़त्म हो रही है। तो ये सब सिचुएशन है कि होप के इससे अब निकलें, और क्या तरीका होगा। लेकिन वही बात है कि सब चीज़ को ये बैलेंस आउट करना पड़ेगा, और देखभाल के जो है बाहर निकलना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे हालांकि कुछ काफ़ी कंट्रीज़ जो है अपना लॉकडाउन नरम कर रहे हैं, यूरोप में हो रहा है। तो रशिया ने जो है इस बात को थोड़ा आई थिंक ईजी लिया था, रशिया की गवर्नमेंट ने शुरू में, उन्होंने कोई लॉकडाउन वगैरह आई थिंक बहुत देर से किया, और कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया था, या जो भी है। और इस वक्त रशिया में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, जैसे आई थिंक 600-700 800 ऐसे कुछ हो रहा है वहाँ पे, और कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा है, जो कि मीडिया पे नहीं आ रहा है।
तो इस वक्त आई थिंक यूरोप में जो आगे जो आने वाले दिनों में जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो रशिया में हो रही है इस वक्त। यूके शायद संभल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन रशिया में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है ख़राब लग रही है। और इस ये जो लॉकडाउन में जो है जो जो अच्छी एक खबर इटली से सुनने को मिली है कि वहाँ पे इटली ने जो है ऐलान किया है कि वहाँ पे जो इमिग्रेंट थे 6,000 लोग इलीगल इमिग्रेंट वगैरह थे 6,000, तो उनको वो फैसला कर रहे हैं कि उनको शायद जो है वो वहाँ पे इमिग्रेशन राइट्स दे देंगे, वहाँ पे रहने का स्टे उनको जो है राइट्स मिल जाएंगी। तो उसका रीज़न ये है कि कहते हैं कि ये जो लॉकडाउन के दिनों में ये लोग वहाँ पे बहुत काम आए और उनको फील हुआ कि इनको बहुत से सेक्टर्स में लोग काम करने के लिए चाहिए थे जो नहीं मिल रहे थे। और सबसे ज़्यादा जैसे केयर सेंटर्स वगैरह में जहाँ पे बूढ़े लोगों की हेल्प करनी है या बीमारों की हेल्प करनी है, इवन हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है काम आए ये जो है इमिग्रेंट्स है वहाँ पे, फॉरेनर्स जो वहाँ पे। और उसके बाद जो वहाँ पे फूड इंडस्ट्री है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि उनके खेतों से जैसे जो काम करने के लिए खेतों वगैरह में ना फार्मर्स के पास हेल्पर्स कोई नहीं थे, और वो ज़्यादातर पहले भी जो हेल्पर बाहर से ही लोग लेते थे, जो इमिग्रेंट्स आते थे समर में आके हेल्प करते थे, तो वो लोग जो हैं बहुत मददगार साबित हुए हैं और ऑब्वियसली शायद उनको अब लेबर की बहुत ज़रूरत है, तो उन लोगों को वो शायद राइट्स दे रहे हैं। तो हो सकता है कि दूसरे यूरोपियन कंट्री में भी कुछ ऐसा कुछ ऐलान हो, बाद में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस वक्त इटली में ऐसा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो भी नई न्यूज़ आएंगी जल्दी आपको बहुत जल्द अपडेट करूँगा। और जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है सब्सक्रिप्शन का बटन अगर प्रेस कर सकें तो करें, और जो बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। और मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सर्टन टाइप की न्यूज़ चाहिए जो कि आपकी कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप मुझे वो राय दे सकते हैं इसमें, और आपके अपने कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, सी यू अगेन, बाय बाय।